नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, क्या आपको हमेशा कमर में दर्द बना रहता है? क्या आपका दर्द ऊपर से लेकर नीचे पैरों तक आता है? क्या आपको पैरों में झुनझुनाहट होती है? क्या आपके पैरों में सूजन हो जाता है? आपको भी सियाटिका हो सकता है। आज मैं इसी बारे में बात करूंगी कि सियाटिका का दर्द कैसा होता है, ये किन कारणों से होता है और इसमें हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसके द्वारा हम इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। सियाटिका क्या है? ये एक नस संबंधी प्रॉब्लम है जिसमें कि हमारी सियाटिक नर्व, जो कि सबसे बड़ी नस होती है हमारी बॉडी की, इसमें किसी भी कारण से दबाव पड़ता है तो उसके कारण हमें दर्द बना रहता है, जो कि पीछे कमर से लेके नीचे पैरों तक आता है। यदि आपको सियाटिका की प्रॉब्लम है तो इसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। पीठ के निचले हिस्से से जांघों से होता हुआ, पैरों से होता हुआ नीचे तक इसमें दर्द बना रहता है। हमको प्रॉब्लम दोनों पैरों में भी हो सकती है और पर मैक्सिमम हमको एक साइड में देखने को मिलता है और राइट और लेफ्ट में भी कंपेयर करें तो लेफ्ट साइड में हमको ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है। सियाटिका का दर्द कभी कभी जलन के साथ होता है। इसमें पैरों में सुनपन आ जाता है, झुनझुनाहट सी होती है, पैरों में कमजोरी सी फील होती है, चलने फिरने में प्रॉब्लम आती है, लंबे समय तक बैठते हैं तो इसमें दर्द बना रहता है। सियाटिका की प्रॉब्लम होती क्यों है? ये हर्निएटेड डिस्क के कारण, यदि किसी कारण से हमारी रीढ़ की हड्डी की डिस्क बाहर आ जाती है तो उसके कारण हमको सियाटिका की प्रॉब्लम हो सकती है। स्लिप डिस्क की वजह से भी सियाटिका की प्रॉब्लम हो सकती है। रीढ़ की हड्डी, कमर या कूल्हे में लगी चोट की वजह से भी सियाटिका की प्रॉब्लम हो सकती है। मोटापे के कारण भी कई बार देखा गया है कि मोटापे के कारण रीढ़ की हड्डी में प्रेशर पड़ता है और जिसकी वजह से वहाँ की नर्व जो है, सियाटिक नर्व जो है वो कंप्रेस होती है, उसकी वजह से भी सियाटिका की प्रॉब्लम हो सकती है। पुअर पोस्चर के कारण भी, जैसे हम लंबे टाइम तक एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं, झुक के बैठते हैं, सही तरीके से नहीं बैठते हैं, तो उसके कारण भी हमको सियाटिका की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए हमें कौन कौन से टेस्ट करवाना चाहिए? तो इसके लिए हमें एक्सरे से हमको पता लग सकता है कि हमारी सियाटिक नर्व में प्रॉब्लम है या नहीं है। MRI हम करवा सकते हैं, CT स्कैन हम करवा सकते हैं। इससे हमको पता चल जाता है कि सियाटिक नर्व कंप्रेस किस कारण से हो रही है, क्या प्रॉब्लम है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट इसका करते हैं। कई बार इसमें हमको सर्जरी भी एडवाइस की जाती है और कई बार मेडिसिन से भी ठीक हो जाता है। यदि आपको सियाटिका की प्रॉब्लम है तो आपको भारी वजन नहीं उठाना चाहिए, ज़्यादा लंबे समय का ट्रेवल नहीं करना चाहिए, गर्म पानी से सिकाई करनी चाहिए। होम्योपैथी में जो ट्रीटमेंट होता है वो सिम्टम्स के अकॉर्डिंग होता है, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। पर्टिकुलर एक ही मेडिसिन नहीं होती जो सियाटिका की प्रॉब्लम को ठीक करेगी। इसमें सिम्टम्स के अकॉर्डिंग मेडिसिन पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है। फिर भी जो इसमें मैक्सिमम यूज़ होने वाली मेडिसिन है, जिसका हमको रिजल्ट मैक्सिमम पेशेंट्स में देखने को मिलता है, उन्हीं के बारे में मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ। सबसे अच्छी होम्योपैथी में मेडिसिन है कोलोसिंथ 200। कोलोसिंथ जो है वो सियाटिक नर्व में बहुत अच्छा काम करती है। इसका जो दर्द है वो तेज चुभन वाला होता है, बैठने से इसका दर्द बढ़ता है। यदि आपको ऐसे सिम्टम आ रहे हैं तो आप कोलोसिन 200 4 गोली दिन में 3 बार ले सकते हैं। सेकेंड मेडिसिन आती है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स भी सियाटिका में बहुत अच्छी काम करती है। रस्टॉक्स का जो मेन सिम्टम है वो ये है कि आप यदि आराम कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, तो आपका दर्द बढ़ेगा, लेटे हैं तो भी आपका दर्द बढ़ेगा, पर यदि आप कंटिन्यूस काम कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, तो आपके दर्द में आपको आराम मिलेगा। यदि ऐसे सिम्टम आते हैं तो आप रस्टॉक्स 200 4 गोली दिन में 3 बार ले सकते हैं। देन थर्ड मेडिसिन आती है मेकफॉस 6X। इसमें 18 का मरोड़ जैसा दर्द होता है, इसकी हम 4 गोली दिन में 3 बार लेंगे। आती है हाइपेरिकम 200। यदि आपको किसी कारण से इंजरी हो गई, नर्व में किसी कारण से इंजरी हो गई, यदि आप कहीं पर गिर गए हैं, बाइक से गिर गए हैं, घर में फिसल गए हैं और आपकी नर्व में इंजरी हुई है, तो आप उस कंडीशन में हाइपेरिकम 200 4 गोली दिन में 2 बार कंटिन्यू ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन आती है नेफेलियम 30। यदि पैरों में जो दर्द है वो दर्द के साथ सुनपन बना हुआ है तो हमको नेफेलियम 30 4 गोली दिन में 3 बार यूज़ करनी चाहिए। ये होम्योपैथिक मेडिसिन मैंने आपको नॉलेज पर्पज से बताई है। हर एक पेशेंट की अलग अलग मेडिसिन होती है और हर एक मेडिसिन अलग अलग काम करती है। होम्योपैथी में जो ट्रीटमेंट होता है वो सभी का एक जैसा नहीं होता है। हर पेशेंट में अलग अलग सिम्टम आते हैं तो मेडिसिन भी अलग अलग होती है और एक ही मेडिसिन बहुत सारे भी काम करती है। सही ट्रीटमेंट लेना है तो आसपास में किसी जो भी अच्छे होम्योपैथिक कंसल्टेंट है तो आप उनसे मिलकर सही तरह से प्रॉपर ट्रीटमेंट लेके आप इसको क्योर कर सकते हैं।
वीडियो में आप तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।